मार्गशीर्ष मास के 5वें दिन की कथा में आपका स्वागत है। भगवान श्री हरि आप सभी का कल्याण करें। भगवान का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज 5वें दिन की कथा हम सुनेंगे। पहले सुनेंगे 5वें दिन की कथा में 5वें अध्याय का सारांश महत्व, जो कि भागवत गीता का होगा। आप सभी जानते हैं कि इस माह में भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ लेना भी बहुत अधिक कल्याणकारी होता है। इसीलिए हम मार्गशीर्ष मास की कथा के साथ साथ आपको एक अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का भी सुना रहे हैं। अभी पहले हम 5वें अध्याय का सारांश महत्व सुनेंगे। उसके बाद मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन की आज की कथा सुनाई जाएगी और तदोपरांत श्रीमद् भागवत गीता का आज का अध्याय आरंभ करें। उससे पहले निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि का नाम या ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान का नाम जब भी लिखा जाता है तो वह कल्याणकारी होता है। भगवान की कृपा से आपके सभी काम बनते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाता है। विज्ञान को अगर आप मानते हैं तो भी भगवान का जब नाम लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके दिन को अच्छा बनाती है। इसीलिए अवश्य ही लिखें जय श्री कृष्णा या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक ज्ञान श्रुति नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मपरायण था। वह धर्म अर्थ काम का साधक था। उसकी प्रजा भी धर्मयज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उड़ते उड़ते उस नगर में हंस आ गए। उनमें से एक हंस नीचे बैठा और उतावला होकर उड़ गया। जब नगर के पंडितों ने देखा तो नगर के पंडितों ने उससे कहा, ए हंस, तू इतना उतावला क्यों है? तू क्या इस नगर के राजा ज्ञान श्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा, इस राजा से भी एक मुनिवर श्रेष्ठ हैं, वो वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब ये वार्ता राजा के कानों में पड़ी तो उसके मन में विचार आया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा जिसके बारे में ये हंस बात करते हैं। तो राजा के मन में ये विचार आया कि उसका दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ लाने को कहा और रथ में बैठकर तुरंत ही चल दिया। राजा चलते चलते सर्वप्रथम काशी जी में जाकर गंगा में स्नान करता है, वहाँ दान करता है और शिव जी महाराज का दर्शन करता है। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई वै मुनि हैं? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा में द्वारका गया। वहाँ उसने स्नान ध्यान किया, दान किया। फिर उसने लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैक मुनि है? उन्होंने भी कहा कि नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा की ओर गया। जहाँ जहाँ तीर्थों पर गया वहाँ वहाँ स्नान किया और दान किया और लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैक मुनि है? वहाँ भी जब वह मुनि नहीं मिले तो वह उत्तर दिशा की ओर गया। उत्तर दिशा की ओर वह बद्रीनाथ पहुँचा। बद्रीनाथ स्नान आदि करके भगवान के दर्शन करके वहाँ लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैक मुनि हैं? तो उस मुनि के बारे में वहाँ के लोगों ने भी कहा कि नहीं। तब राजा उत्तर से भी वापस के लिए चला। रथ में सवार हुआ तो उसने देखा कि रथ आगे ही नहीं बढ़ा, रथ वहाँ अटक गया। तब राजा ने विचार किया कि मैंने सकल ब्रह्मांड का भ्रमण किया है, मेरा रथ कहीं भी नहीं अटका, यहाँ आके अटका है। अवश्य ही यहाँ कोई पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। आगे जाकर देखा कि एक पर्वत की कंधरा में एक मुनि बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। उसे देख के राजा ने सोचा कि यही रैक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की।
और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं कृतार्थ हुआ। तब रैक मुनि ने यह वंदना सुन के आंखें खोली। आंखें खोल के देखा तो सामने राजा खड़ा था। उसने राजा का स्वागत किया, आदर सत्कार किया और बोले, हे पृथ्वीपते, तू चार धाम के परसनहारा, धर्म को साधने वाला है, तू पुण्यात्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने साथ बिठा लिया और कंद मूल मंगवा कर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी, भस्मधारी, गोविंदधारी हूँ। पुण्य क्या करना था? माया मेरे पास नहीं, पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के 5वें अध्याय का पाठ करना इस कंदरा में उसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रैक मुनि से गीता के 5वें अध्याय का पाठ करना आरंभ किया और इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दिया और दोनों को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। उसमें विराज कर वे दोनों स्वर्ग सिधार गए और वहाँ से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारायण बोले, हे देवी, ये इस प्रकार से गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य है। जो इसे पढ़ता है, सुनता है या लोगों को सुनाता है, उसे मेरा वैकुंठ प्राप्त होता है और सदा मेरी कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये गीता के 5वें अध्याय का हमने महात्म्य सुना। अब हम आज का मार्गशीर्ष मास की कथा सुनेंगे। उसके बाद हम गीता के 5वें अध्याय को सुनेंगे। एक चीज़ जो आपको बताना आवश्यक है कि गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य अलग होता है और 5वें अध्याय का पाठ अलग होता है। तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की 5वें दिन की कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे पुनः निवेदन है, कृपया मनवांछित फल पाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कथा सुनते हुए अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी परेशानियों का हरण भगवान कर लेंगे। आखिर क्यों अभिमन्यु ने अपने ही पिता को पहचानने से इनकार कर दिया? और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग लेकर गए तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महाभारत के युद्ध का वह दिन जब कौरवों ने छल से एकत्रित होकर अभिमन्यु का वध कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो जानते थे, परंतु चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है यह उन्हें नहीं ज्ञात था। परंतु अपनी सेना की मदद करने के लिए और अपनी शूरवीर पराक्रमता को दिखाने के लिए अभिमन्यु उस युद्ध में कूद पड़े और उस चक्रव्यूह के अंदर फंस गए, क्योंकि अर्जुन उस समय वहां पर नहीं थे और उस चक्रव्यूह को भेदना केवल अर्जुन ही जानते थे। अर्जुन उस समय दूसरी ओर युद्ध कर रहे थे जहां से कि आना संभव भी नहीं था। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए सभी कौरवों ने मिलके और छल से अभिमन्यु का वध कर दिया। जैसे ही शाम हुई, अर्जुन और कृष्ण युद्ध समाप्त करके शिविर में लौटे, तब उन्हें अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन के अर्जुन बुरी तरह से टूट गए और फूट फूट कर विलाप करने लगे। श्री कृष्ण भगवान उन्हें सांत्वना देकर समझाने लगे, हे अर्जुन, यूं विलाप करने से क्या होगा? वह शूरवीर योद्धा की भांति इस दुनिया से गया है। यूं आंसू बहाकर उसकी वीरता का अपमान न करो। तुम अपने पुत्र से प्यार करते हो तो उसके जो शत्रु हैं, जिन्होंने धोखे से छल से उसे मारा है, उनको मृत्यु के घाट उतारो। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है और अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लो। इस प्रकार श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने अपने आप को संभाला और अगले दिन सूर्योदय के साथ ही जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, अर्जुन
काल बनकर कौरवों की सेना पर टूट पड़ा और सेना में उन्होंने हाहाकार मचा दिया। वो इस प्रकार प्रतीत हो रहा था मानो आज काल स्वयं अर्जुन के रूप में वहाँ विराजमान हो। आज अर्जुन रणभूमि में हाहाकार मचाता हुआ विचरित हो रहा था। अर्जुन का रथ जिधर से भी जाता वहाँ सैकड़ों हजारों महारथी काल के मुंह में समाहित हो जाते। आज अर्जुन का रूप बहुत ही विकराल था और वह स्वयं काल प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि चाहे जो हो जाए, सूर्यास्त होने से पहले पहले वह अभिमन्यु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार मुख्य तत्व जयद्रथ को अवश्य ही मृत्यु के घाट उतारेगा। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अर्जुन के साथ था और शाम होते होते सूर्य ढलने से पहले उसने किसी भी प्रकार से जयद्रथ को ढूंढ निकाला और उसे मृत्यु की सैया पर लिटा दिया। दिन इस प्रकार से घटित हो रहा था। कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था कि किसी भी प्रकार से जयद्रथ तक अर्जुन ना पहुंच पाए। उसे छुपा दिया गया था और अर्जुन को घेर लिया गया था कि शाम होते होते यदि सूर्यास्त हो गया और अर्जुन जयद्रथ को नहीं ढूंढ पाया तो अर्जुन आज ही अपने प्राण त्याग देगा। यह प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी। कौरवों ने पुनः छल का प्रयास किया और जयद्रथ को सबके पीछे छुपा दिया कि अर्जुन अगर शाम होते तक उसके पास नहीं पहुंचा तो उसे आज स्वयं ही अपने आप को मृत्यु के हवाले करना पड़ेगा। अर्जुन काल बनकर सब पर टूट रहा था, परंतु जयद्रथ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उधर शाम होने लगी थी। शाम होते होते एक समय ऐसा आया कि हर तरफ अंधकार छा गया। कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है। वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अब तो अर्जुन प्रतिज्ञा अनुसार अपने प्राण त्याग देगा और वो विजयश्री को प्राप्त कर लेंगे। परंतु उन्हें नहीं ज्ञात था कि यह भगवान श्री कृष्ण की माया है। जैसे ही कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया है, वो बहुत प्रसन्न हो गए और इसी प्रसन्नता में जयद्रथ भी सबके सामने आ गया और हंसने लगा कि अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वयं ही अपने प्राण त्याग देगा। इधर अर्जुन बहुत निराश हो चुके थे। तभी भगवान श्री कृष्ण की माया हटी और उन्होंने देखा कि सूर्य घटाओं से निकल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सामने है जयद्रथ, लगाओ निशाना, सूर्यास्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने क्षण भर में ही जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इस प्रकार से पांडवों के पूरे शिविर में जय जयकार हो गई। जहां शोक संतप्त थे उनका शोक शांत हुआ और इस प्रकार से अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की, अपना प्रतिशोध भी पूरा किया। परंतु अर्जुन अभी भी शांत नहीं था। वह बहुत दुखी था। उसे अपने पुत्र की याद सता रही थी। वह अभिमन्यु की याद में अभी भी बहुत व्याकुल हो रहा था। वह रो रो कर बहुत व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, परंतु भगवान के समझाने के बाद भी अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था और वो उसी अवस्था में अपने पुत्र की वियोग में व्याकुल हो उठे थे। जब भगवान अर्जुन को समझा रहे थे तो अर्जुन ने बड़े दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा, हे मधुसूदन, आप तो जानते थे ना कि अभिमन्यु के प्राण खतरे में हैं, तो आपने रथ उस तरफ क्यों नहीं मोड़ा जहां अभिमन्यु था? आपने जानते हुए भी उसे मरने क्यों दिया प्रभु? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अभिमन्यु की मौत देवताओं की योजना का एक हिस्सा था। हे पार्थ, अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र थे। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेने का निर्णय किया तो सभी देवताओं ने अपने आप को या अपनी संतानों को उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। परंतु चंद्रमा को अपने बेटे से अलग होना ठीक प्रतीत नहीं हो रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वह अपने बेटे से अलग रहेगा। इसीलिए उन्होंने यह शर्त रखी कि वह आधे महीने से अधिक समय के लिए अपने बेटे से अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मानव का 1 साल देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। इस प्रकार से अभिमन्यु की धरती पर रहने की जो अवधि है वो 15 महीने में समाप्त हो गई। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया ताकि वह चंद्रमा के पास वापस लौट सके। अतः हे अर्जुन, तुम अपने पुत्र के लिए विलाप क्यों कर रहे हो? अब तक तो अभिमन्यु अपना जन्म भूल भी चुका होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं हुआ।
उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे जनार्दन, कुछ भी हो, वह अपने पिता को पहचानने से इनकार नहीं कर सकता। वह मेरा पुत्र है। वह जब भी जहाँ भी होगा मुझे याद करता होगा। जिस प्रकार मैं यहाँ व्याकुल हो रहा हूँ, वह भी वहाँ व्याकुल होता होगा कि वह अंत समय में अपने पिता का मुख भी नहीं देख पाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह अर्जुन का नहीं, चंद्रमा का बेटा है। परंतु अर्जुन नहीं समझे और अपनी बात पर अड़िग रहे कि वह अर्जुन का बेटा है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर चंद्रलोक में पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो वहां उन्हें एक बच्चा खेलता दिखा जो बिल्कुल अभिमन्यु के जैसा दिखाई देता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह चंद्रमा का बेटा वर्चा है, परंतु अपने पितृ प्रेम में अर्जुन ने उसे अभिमन्यु कहकर आवाज लगाई। यह आवाज सुन के वह पीछे मुड़ा और अर्जुन से बोला, कौन हो तुम? यह सुन के अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ पुत्र, मैं अर्जुन हूँ। यह सुनते ही बच्चा रोने लगा और अपने पिता चंद्रमा के पास जाके उसने शिकायत लगा दी। तभी चंद्रमा अपने भवन से बाहर आए और उनको समझाया कि हे अर्जुन, मैंने अपना बेटा धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण भगवान के कहने पर कुछ सालों के लिए धरती पर जरूर भेजा था, लेकिन यह बेटा मेरा ही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, 16 साल में ही तुम अपने बेटे से इतना जुड़ गए हो कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो चंद्रमा ने भी लंबा समय अपने बेटे के बिना गुजारा था और इस प्रकार तुम्हें उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। यह सब सुनकर अर्जुन को समझ में आ गया कि वह मोह माया में पड़कर गीता का उपदेश भी भूल गए हैं और फिर उनका मन शांत हो गया। उन्होंने चंद्रमा से क्षमा प्रार्थना की और पृथ्वी लोक पर वापस लौट गए। तो यह प्रश्न आता है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कौरवों ने क्या कहा था? जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों की सेनाओं के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली था कि जो योद्धा उसमें एक बार फंस जाए वह निकल नहीं सकता। कौरवों के सभी योद्धाओं ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि जो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करें और अगर अर्जुन मारा जाए तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए पहुंचे अभिमन्यु। भगवान महादेव से मिले खास वरदान के कारण जयद्रथ ने 5 पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक लिया और इस कारण बाकी पांडव अभिमन्यु की सहायता करने के लिए उसके पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश न कर पाए और अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह के अंदर फंस गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था और इसी का लाभ लेते हुए वो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि बड़े महारथियों को उन्होंने परास्त कर दिया। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के मुंह पर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनि को 4 बाण मारे। तब दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण का सर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ और उसने कर्ण से गुजारिश की कि वह सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को मिलकर मार दे। अभिमन्यु ही एक अकेला योद्धा था जिसने 8 से भी ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य ने भी इसके बारे में कर्ण से ही कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा, अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त से पहले ही यह पूरी कौरव सेना को समाप्त कर डालेगा। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर अभिमन्यु का धनुष काट दिया गया।
अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए और फिर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज़्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। इसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई वार किए, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। और उसके बाद भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। तभी वह समय आया जब अभिमन्यु के पास कर्ण पहुंचा। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि वीर अभिमन्यु, दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, परंतु तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि अब दुनिया कहेगी कि जिस योद्धा ने 8 योद्धाओं को एक साथ मिलकर हराया, तुम्हें सदा याद किया जाएगा। तुम अब इस नरक रूपी संसार को छोड़कर स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वह बात थी जो कर्ण ने अभिमन्यु के कानों में कही और उसके बाद अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से अधिक योद्धाओं को एक साथ धूल चटा दी थी, अब वह स्वर्ग की राह पर था और पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा पर चल निकला था। यही अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र वर्चा था। यह लीला भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित थी। इस लीला का तात्पर्य यही था कि मोह में फंसकर मनुष्य अपने आप को दुख देता है। जो गया वह तो अगला जन्म ले लेगा, फिर जो यहाँ है उसके दुख में रोकर क्यों सुखा रहा है। जीवन एक बहती नदी की तरह ही है, वह लगातार बहती रहती है। व्यक्ति को सदा सत्कर्म करने चाहिए, सदा अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। लोगों का आना जाना जीवन में लगा रहता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ आज की इस कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल हम सुनेंगे छठे दिन का महात्म्य और साथ में सुनेंगे छठे दिन की मार्गशीर्ष मास की कथा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक कथाएं और पंचांग अनुसार जानकारियां प्राप्त होती रहें। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण, और उस वीर योद्धा को भी याद करें जिसने मात्र 16 वर्ष की आयु में इतना कीर्ति स्थापित की। और अवश्य ही लिखें जय अभिमन्यु।